झारखंड की बात ही कुछ और है। यहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि कहानियां सुनाता है। और आज हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं शानदार झरनों की अनसुनी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर पानी सिर्फ बहे नहीं बल्कि कहानियां सुनाए। अगर पानी की हर एक बूंद में इतिहास, आस्था और प्रकृति का कोई गहरा राज छिपा हो। तो फिर देर किस बात की, चलिए निकलते हैं एक सफर पर और सुनते हैं झारखंड के इन जलप्रपातों की अनकही कहानियां। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के दो बाहुबलियों की, मतलब दो सबसे विशाल जल प्रपातों की, बूढ़ाघाघ और हुंडरू। 469 फीट, जी हाँ, 469 फीट ये ऊंचाई है बूढ़ाघाघ जलप्रपात की। अगर अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये सोचिए कि एक 45 मंजिला इमारत की छत से पानी सीधा नीचे गिर रहा है। ये है झारखंड का सबसे ऊंचा झरना। अच्छा, इसे लोधा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि ये इतना ऊंचा है क्यों? तो इसका राज छिपा है नेतरहाट के पठार में। होता क्या है कि बूढ़ा नदी जब इस पठार के बिल्कुल किनारे पर पहुंचती है तो वो मानो एक छलांग लगा देती है, सीधा नीचे एक गहरी घाटी में, और बस बन जाता है ये बेमिसाल नज़ारा। तो एक तरफ है बूढ़ा घाघ, जिसकी पहचान है उसकी रॉ नेचुरल पावर। तो दूसरी तरफ है झारखंड का एक और दिग्गज हुंडरू फॉल्स, और ये शायद झारखंड का सबसे मशहूर झरना भी है। ऊंचाई में ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा है और पूरे भारत में इसका नंबर आता है 34वां। पर हुंडरू की कहानी सिर्फ खूबसूरती पर खत्म नहीं होती। यहाँ प्रकृति की ताकत को प्रगति में बदला गया है। कैसे? इसी झरने पर बना है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और ये कितनी बिजली बनाता है? पूरे 65 मेगावाट। तो मतलब साफ है, ये झरना नजरों को सुकून भी देता है और घरों को रोशन भी करता है। तो अभी तक हमने बात की ऊंचाई और ताकत की। अब चलते हैं उन झरनों की ओर जिनकी कहानी मीटर या फीट में नहीं नापी जाती। इनकी कहानी तो पौराणिक कथाओं और लोगों की गहरी आस्था में बसी है। माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था, और हम बात कर रहे हैं जोन्हा जलप्रपात की। पता है, इसी मान्यता के कारण इसका एक और नाम पड़ गया, गौतम धारा। तो अब ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं बल्कि एक बड़ा तीर्थ स्थल भी बन चुका है। तो रांची के पास ही है ये झरना, रारू नदी पर। और यहाँ की खासियत क्या है? श्री बलदेव दास बिड़ला के बेटों ने यहाँ एक मंदिर भी बनवाया है। तो ये झरना और ये मंदिर दोनों मिलकर इस जगह को एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल देते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जोन्हा के ठीक पास एक और झरना है, सीता जलप्रपात। लोग इसे जोन्हा की बहन भी बुलाते हैं, और कहा जाता है कि वनवास के दौरान देवी सीता ने यहाँ अपने पदचिन्ह छोड़े थे। मतलब कमाल की बात है ना। कुछ ही किलोमीटर के फासले पर बौद्ध धर्म और रामायण काल दोनों की कहानियां एक साथ बह रही हैं। आस्था की इसी कड़ी में अगला नाम है रजरप्पा का। अब देखिए, ऊंचाई में ये भले ही सिर्फ 13-14 फीट का हो, पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर है, और ठीक यहीं पर माँ छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी है। तो जाहिर है ये झारखंड का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। तो हमने ताकत देख ली, आस्था भी देख ली। अब बारी है प्रकृति की कलाकारी देखने की। चलिए अब कुछ ऐसे झरनों को देखते हैं जो किसी कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग जैसे लगते हैं, जिनकी पहचान ऊंचाई से नहीं बल्कि उनकी अनोखी बनावट से होती है। 10 ये नंबर बस एक गिनती नहीं है, इसी नंबर में छिपा है दशम जलप्रपात का पूरा राज। तो होता क्या है कि जब कांची नदी यहाँ चट्टान से नीचे गिरती है तो वो एक धारा में नहीं बल्कि पूरी 10 अलग-अलग धाराओं में बट जाती है, और इन्हीं 10 धाराओं से इसका नाम पड़ा दशम। है ना दिलचस्प? तो अगर दशम एक कलाकृति है तो लोहरदगा का लावा पानी जलप्रपात तो भाई एक कुदरती अजूबा है। यहाँ कुछ अलग ही होता है। पानी सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि सोचिए करीब 1200 प्राकृतिक सीढ़ियों से उतरता है। ये वो सीढ़ियां हैं जिन्हें प्रकृति ने हजारों सालों में धीरे धीरे तराशा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन गिने चुने बड़े नामों की नहीं है। झारखंड के तो कोने कोने में ऐसे कई रत्न छिपे हुए हैं। तो चलिए अब एक राज्यव्यापी दौरे पर निकलते हैं और कुछ और झरनों पर एक तेज नजर डालते हैं।
जैसे गुमला में है सदनी घाघ, जो अपनी सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल के लिए मशहूर है। फिर पश्चिमी सिंहभूम में घने सरांडा जंगलों के बीच छिपा है हिरनी जलप्रपात। गिरिडीह में उसरी झरना है, जो खंडोली पहाड़ी की ढलानों से उतरता है। और हाँ, साहिबगंज का मोती झरा, जो अपने नाम की तरह ही राजमहल की पहाड़ियों में मोतियों की बौछार जैसा लगता है। वैसे एक बात तो है, ऐसा लगता है कि झारखंड के झरनों को गणित से कुछ ज्यादा ही लगाव है। पहले हमने दशम की 10 धाराएं देखीं और अब रांची के पास ही है पंचघाघ, जो 5 धाराओं में बढ़ जाता है। सच में लगता है प्रकृति को भी गिनती बहुत पसंद है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कोई झरना अपनी ऊंचाई से चौंकाता है, कोई अपनी कहानियों से हमें जोड़ता है, तो कोई अपनी बनावट से हैरान कर देता है। हर झरने का अपना एक अलग किरदार है, अपनी एक अलग पहचान है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि क्या ये झरने सिर्फ चट्टान और पानी का मेल है, या फिर ये झारखंड की आत्मा का, उसकी पहचान का ही एक बहता हुआ आईना है।